लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था मैंने, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और फिर मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस, और फिर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, कॉलरॉश लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये सभी चीजें, इनको यूज करके कुछ फॉर्मूलाज बनाएंगे हम, और फॉर्मूलाज बन गए थे ऑलरेडी, सॉरी, और इससे हम वो निकालेंगे अब, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे बेसिकली। ठीक है। अच्छा, मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के लिए एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैंने बताया था ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर देखो, ये जो स्लोप बताया था ग्रीन वाला जो वो है लाइन, इसको देखो जरा ध्यान से। ये क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, तो इस केस के अंदर ये क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करता वाई एक्सिस को, तो लैम्डा एम नॉट निकालना पॉसिबल नहीं। जो लैम्डा एम नॉट कैसे निकलता था, जब ये लाइन इंटरसेप्ट करती थी वाई एक्सिस को, जब इंटरसेप्ट नहीं करेगी तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने कॉलरॉश लॉ डिटरमाइन किया था। कॉलरॉश लॉ क्या बोलता है कि हम आयंस की मोलर कंडक्टिविटी को, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करके निकाल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कुछ ना कुछ होगा, तो वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके लिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है, तो लैम्डा एम को, यानी मोलर कंडक्टिविटी को, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर दीजिए, लैम्डा एम नॉट से। तो लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट, ये आपकी आ जाएगी क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, और फिर इसी से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एसिड है तो के ए लिखते हैं, बेस है तो के बी लिखते हैं। अभी फिलहाल मैं सिर्फ के लिख देता हूँ, एसिड होगा तो के ए लिख लेना, बेस होगा तो के बी लिख लेना। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, तो अल्फा तुम्हारा आ ही चुका है, उससे तुम्हारा ये भी आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला को इनफैक्ट साइड बाय साइड लिख देते हैं। तो ये तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों फार्मूलाज को यूज करेंगे। तो एक बार समराइज कर देता हूँ मैं, क्या क्या फार्मूला हमने यूज किए और कब कब कौन कौन से लगेंगे, ताकि क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, समराइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किया, रेजिस्टेंस था रो इंटू एल अपॉन में ए। ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा हमने करा कंडक्टेंस, लिखता भी जाता हूँ मैं, ये तो रेजिस्टेंस तो पता ही है क्या होता है। फर्स्ट हमारा ये हो गया। सेकंड हमने कंडक्टेंस का फॉर्मूला किया, कंडक्टेंस क्या होता है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को, और उसमें रो का उल्टा आ जाता है कापा, और ये ए अपॉन एल जो है, ये एल अपॉन ए जो है, ये ए अपॉन एल बन जाता है, क्योंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। इसमें कापा क्या है, कापा है कंडक्टिविटी, रो था उसमें रेजिस्टिविटी, इसमें कापा है कंडक्टिविटी। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका। इसके बाद तीसरा फार्मूला हमने सेल कांस्टेंट का किया। सेल कांस्टेंट का फार्मूला क्या किया हमने, सेल कांस्टेंट को जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला एल अपॉन ए या फिर आर कापा होता है, रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, ये किया हमने। उसके बाद हमने फोर्थ फार्मूला किया, इसका क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी का। तो मोलर कंडक्टिविटी के अंदर, मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला वैसे तो कापा अपॉन सी है, लेकिन इसमें कापा का यूनिट क्या होगा उस पर डिपेंड करता है कि 1000 कहाँ लगेगा। कापा का यूनिट होगा साइमन पर मीटर, और इस सी जो है कॉन्सेंट्रेशन, ये मोल पर लीटर में होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये मोलारिटी होती है। साइमन पर मीटर हुआ अगर, तो आप नीचे 1000 लगाओगे लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और इस केस में जो यूनिट बनेगा, ऐसा यूनिट जो बनेगा लैम्डा एम का, वो क्या बनेगा, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, कैंसिल हो हवा के। ठीक है,
उसके बाद अगर लैम्डा एम का फॉर्मूले में कापा अपॉन सी फिर से लगा देते हैं, लेकिन इस बार कापा जो है साइमन पर मीटर की जगह साइमन पर सेंटीमीटर में है, ठीक है, और सी तो हमेशा मोल पर लीटर में होगा ही। तो अगर साइमन पर सेंटीमीटर में हुआ तो आप ऊपर 1000 लगाओगे, ठीक है, ताकि लीटर जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। और इस वाले केस में जो यूनिट आएगी वो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगी, ठीक है, ये यूनिट हो गई। तो ये दोनों तरीके से याद रखना फॉर्मूला को। फिर उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला हमने कॉलरॉश लॉ का किया। कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, तो ये मैं किसी एक स्पेसिफिक उसके लिए लिख देता हूँ, कोई भी, जैसे कैल्शियम क्लोराइड के लिए लिख देता हूँ। लैम्डा एम नॉट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आप निकाल रहे हैं CaCl2, तो उसके लिए लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 प्लस आयंस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस आयन, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड तोड़ने में CaCl2 है तो 2 क्लोराइड आयन निकलेंगे, तो इसलिए क्लोराइड आयन के लैम्डा नॉट को आप 2 से और मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कॉलरॉश लॉ का फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि एक ही स्क्रीन पे आ जाएं सारे फॉर्मूलाज। ये हो गया। इसके बाद हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन किया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका? ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट का वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती ही वीक इलेक्ट्रोलाइट की है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू भी 1 आ जाती है, लेकिन फिर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में होता है तो हम लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ठीक है। अगर ये कभी कंफ्यूज हो जाओ कि लैम्डा एम ऊपर था या लैम्डा एम नॉट ऊपर था, तो याद रखना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 1 से छोटा आना चाहिए। 1 से छोटा कब आएगा? जब लोअर वैल्यू ऊपर होगी और हायर वैल्यू नीचे। तो ऑब्वियसली लैम्डा एम नॉट, क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, यानी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? लैम्डा एम नॉट, तो लैम्डा एम नॉट ही नीचे आएगा, ठीक है। बेसिकली कंफ्यूज हो तो वैल्यूज दोनों दे ही रखी होंगी, चेक कर लेना कि कौन सी छोटी वैल्यू है और कौन सी बड़ी है। छोटी वैल्यू ऊपर आएगी यानी लैम्डा एम ऊपर आएगा, और बड़ी वैल्यू नीचे आएगी लैम्डा एम नॉट। कभी कंफ्यूजन हो जाए, वैसे होना नहीं चाहिए इस चीज में, क्योंकि अल्फा शुड ऑलवेज बी लेस देन 1, दिस मच यू शुड नो। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो तो खैर वही है जो 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सब में वही होता है, उसमें भी पढ़ा है अभी पिछले चैप्टर में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉरी निकाल लिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट वही है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये सारे आपके जो इस टॉपिक में करें, इन सभी फार्मूलाज की समरी हो गई। के इज इक्वल्स टू, अगर एसिड होगा के सब्सक्रिप्ट में ए लगा देना, बेस हो तो बी लगा देना। अभी मैं सिर्फ के लिख रहा हूँ, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। मैं यूनिट लिख देता हूँ सभी के, मैंने यूनिट नहीं लिखे। अच्छा, लैम्डा एम का जो यूनिट होगा वही ऑब्वियसली लैम्डा एम का एम नॉट का भी यूनिट होगा। तो इस केस में आई डोंट थिंक यूनिट लिखने की जरूरत है, बट स्टिल लिख देते हैं, कोई बुराई नहीं है लिखने में। इनका यूनिट मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। ये होगा क्या? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर और साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, तो इट कुड बी एनीथिंग। उसके बाद जो ये हैं बाकी सारे, इनके भी यूनिट लिख लेते हैं एक बार। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ठीक है। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? कंडक्टेंस होता है सीमेंस, ठीक है। एस इसका यूनिट होता है कंडक्टेंस का। और सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? सेल कांस्टेंट लेंथ अपॉन एरिया है, तो लेंथ होती है मीटर में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो कैंसिल होके क्या बनेगा? मीटर इनवर्स बच जाएगा, तो इसका यूनिट मीटर इनवर्स होता है, ठीक है जी। ये होगा यूनिट्स। इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं होता, सेल कांस्टेंट का भी नहीं होता कोई यूनिट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी कोई यूनिट नहीं होता, तो वो यूनिटलेस क्वांटिटीज हो गई आपकी, ठीक है जी। तो आई होप
यहाँ तक क्लियर है। अब इन्हीं को देखते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चंस दूंगा जो आप खुद सॉल्व करिए, और इसके बाद थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाले। पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, वो रिलेटिवली सिंपल है, then we will move back to in text and examples. Formulas आपके सामने हैं, do these questions which I am telling you. 6 तक तो हमने कर ही लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 ही आई थिंक हमने लास्ट किया था। इसके बाद अब आप करिए क्वेश्चन 7, 8 एंड 9। मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ ये करने के लिए। Try to do these on your own. These are very simple question and you should, in fact 7 तो theory है, 8 और 9 करिए। 7 भी लेकिन पढ़ लीजिए, 8 और 9 करिए। 10 मिनट दे रहा हूँ मैं करने के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन से हो जाने चाहिए जल्दी से। क्वेश्चन 3.8 में ये फॉर्मूला यूज करोगे, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कापा अपॉन सी, और 1000 ऊपर लगाओगे क्योंकि सेंटीमीटर में। डिनोमिनेटर दूसरे 9th क्वेश्चन में क्या है, रेजिस्टेंस दे रखा है कंडक्टिविटी सेल का, और उसका क्या दे रखा है, कंडक्टिविटी दे रखी है। आपको क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना है, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जी स्टार। आर कापा लगा देंगे, आर भी दे रखा है, कापा भी दे रखा है। ठीक है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.001 मोलर, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, इसका कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो जी स्टार होगा उसका यूनिट क्या आएगा, पर मीटर आएगा, पर सेंटीमीटर आएगा? सर पर सेंटीमीटर। हाँ, क्योंकि साइमन पर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, और पर सेंटीमीटर भी हो सकता है इसका यूनिट। ठीक है, ये जो जी स्टार है इसका यूनिट पर सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि आर कापा में, आर आपका ओम में है और ये सेवन में, तो ओम और सेवन तो कैंसिल हो जाएंगे, ओम और सेवन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, वो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, पर सेंटीमीटर बचेगा। ओम का इनवर्स परसेंट वो होता है ना, मतलब हाँ, ओम का इनवर्स 7 होता है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ये हो गया, ये इजी सा क्वेश्चन था। अब एक और देख लो, 11th क्वेश्चन भी कर लो। 11th भी बहुत इजी, ऐसे ही होगा जैसे ये कराया आपने। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा लेंथी है बस, लेकिन हो जाएगा ये। तो पहले तो तुम कंडक्टिविटी दे रखी है आपको सेल की, कापा दे रखा है, सी दे रखा है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी निकाल लोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सेंटीमीटर में दे रखी है तो यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, दोबारा से पिछली बार लगाया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, आप यही वाला फॉर्मूला दोबारा से लगाएंगे, दिस वन। ये फॉर्मूला आप दोबारा से लगाओगे, कापा अपॉन सी का, इससे लैम्डा एम आ जाएगा, और फिर लैम्डा एम नॉट ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट का यूज करके ये वाला फॉर्मूला से पहले आप अल्फा निकालोगे, और फिर अल्फा और सी का यूज करके डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालोगे। यही किया? यस सर। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला लगेंगे, पहले ये लगेगा, दूसरा ये लगेगा, तीसरा ये लगेगा, और आपको हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल और इन टेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए जरा, ये देखिए, ये एग्जांपल देखो, आई होप एवरीवन कैन रीड इट। Resistance of a conductivity cell filled with 0.1 molar 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm। तो क्या क्या दे रखा है पहले ये लिख लेते हैं। ये है एग्जाम्पल 3.4। रेजिस्टेंस दे रखा है कंडक्टिविटी सेल का, कितना, 100 ओम। इट इज फिल्ड विद, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर सोल्यूशन, मोल पर लीटर या मोलर कुछ भी बोल लो। ठीक है,
if the resistance of the same cell when filled with 0.02 molar KCl solution is 520 ohm. अब ये बोल रहा है सेम सेल में अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोल पर लीटर कर देता हूँ तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो 520 ओम हो जाता है. तो अब ये दो कंडीशन हो गई तुम्हारी, ठीक है. इसको हम केस 1 केस 2 बना लेते हैं और इसमें केस 1 के रेजिस्टेंस को R1 और कॉन्सेंट्रेशन को C1 ले लेते हैं. केस 2 के रेजिस्टेंस को R2 और कॉन्सेंट्रेशन को C2 ले लेते हैं, ठीक है. फिर आगे बोला है क्वेश्चन में कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन. यानी ये वाला जो केस 2 है इसकी कंडक्टिविटी भी निकालनी है कापा और मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है लैम्डा m, ठीक है. दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है इसकी. तो अब किस तरीके से होगा ये, इसमें आप और क्या देके रखा है क्वेश्चन में, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 1.29 साइमन पर सेंटीमीटर. यानी इस वाले की कंडक्टिविटी दे रखी है केस 1 के केस में, यानी 0.1 मोल पर लीटर जो था इस टाइम पे कंडक्टिविटी कापा दे रखा है इसका कितना 1.29 7 पर मीटर, 7 पर मीटर में दी है, ठीक है. अच्छा, और इस केस में आपको कापा और लैम्डा एम दोनों निकालना है. अब देखो कैसे निकालेंगे हम ये, क्योंकि एक सेल तो एक ही है ना ये, बस इसमें कॉन्सेंट्रेशन बदली है, इसकी वजह से कापा बदल गया, इसी की वजह से रेजिस्टेंस बदल गया, कापा भी बदलेगा, लैम्डा एम भी बदलेगा. तो सेल तो वही है ना, अगर सेल वही है तो सेल कांस्टेंट सेम होगा, ठीक है. तो सबसे पहले हम सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे. सेल कांस्टेंट जो कि जी स्टार होता है, जी स्टार जो होता है वो हम इस सेल के लिए कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे केस 1 के लिए आर कापा, ठीक है जी. आर कापा हम कैलकुलेट करेंगे, जी स्टार से आ जाएगा हमारा, आर दे रखा है 100, कापा दे रखा है 1.29, तो ये हमारा 129 आ जाएगा. इसे मैं नीचे लिख देता हूँ 129, और जी स्टार है तो पर मीटर में आएगा क्योंकि 7 पर मीटर होता है, ठीक है जी. ये जी स्टार आ गया. अब इस केस में सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे, सेल कांस्टेंट जो इधर निकाला है वही यहाँ पे रख सकते हो. तो जी स्टार इज इक्वल्स टू आर कापा, मैं फिर से लिखता हूँ लेकिन